हेलो लर्नर्स, क्या आप या आपके बच्चे आईएमओ का एग्जाम देने वाले हैं? तो बिल्कुल सही चैनल पे हैं आप। आईएमओ इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड का एग्जाम देने से पहले ना कुछ चीजें जाननी बहुत जरूरी है और हम वो बता रहे हैं आपको। साथ में इसके साथ आपको मिलेगा सैंपल पेपर, पूरा प्रैक्टिस पेपर, जो कि आप हमारे साथ सॉल्व करेंगे और अपने चांसेस को बढ़ाएंगे आईएमओ में सिलेक्ट होने के लिए। तो चलो लर्नर्स, बिना देरी करे हुए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को पहले से लाइक। लेवल 1 और लेवल 2 में दो एग्जाम होते हैं। अगर आप लेवल 1 को क्वालिफाई करते हैं तब आप लेवल 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। तो लेवल 1 का जो पैटर्न होता है ना, सबसे पहले मार्किंग पैटर्न की और क्वेश्चंस की बात कर लें तो लेवल 1 में 35 क्वेश्चंस आते हैं और जिसके टोटल मार्क्स होते हैं 40। सिलेबस जो रहता है 60 करंट क्लास का रहता है, करंट क्लास का, और जो 40% होता है वो प्रीवियस का होता है। यानी कि अगर आप फोर्थ क्लास का दे रहे हैं तो 60% आपका फोर्थ क्लास का होगा और 40% आपका क्लास 3 का होगा। इसी तरह लेवल 1 में सेक्शन में क्वेश्चंस बांटे गए हैं। कैसे बांटे गए हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपकी रैंकिंग को बढ़ाता है। लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा और जो बनाएंगे इसे 10। मैथमेटिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन और इसके भी मार्क्स हो गए 10। एवरीडे मैथमेटिक्स से भी 10 क्वेश्चन आएंगे और इसका मार्क्स भी हो गए 10। लेकिन जो गेम चेंजर है ना, वो गेम चेंजर है ये अचीवर सेक्शन, जिसको हॉट्स भी कहा जाता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो जिसके पास हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल होगी वही इस सेक्शन को कंपीट कर पाएगा और वही अच्छी रैंक लेके आ पाएगा। रैंक जब तक आप अच्छी नहीं लाएंगे, आपकी गोल्ड मेडल के चांसेस और लेवल 2 में क्वालिफाई होने के चांसेस जाएंगे। तो इसीलिए हमारा ज्यादा फोकस अचीवर सेक्शन पे रहना चाहिए। हम बताएंगे आपको कैसे। इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, जो कि इसे बनाएगा 10 मार्क्स का। तो ये 10 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 30 और मार्क्स हो गए 40। इन सब के लिए आपको सिर्फ मिलेंगे 60 मिनट। आप कहोगे सर बहुत इजी है, 35 क्वेश्चन 60 मिनट काफी है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। शुरू में आपको आसान क्वेश्चन लगेंगे, लेकिन आगे आके आपको वो टफ लगने लगेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं, इस वीडियो में ना हमारे लास्ट जो कमेंटर्स थे ना, टॉप कमेंटर्स, उनका नाम हम दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अब बात कर लें लेवल 2 की, तो लेवल 2 को ना बहुत ही प्योर ही क्लास 4 का बनाया गया है। यानी कि 100% सिलेबस करंट क्लास का आएगा। यानी कि अगर आप क्लास 4 में हैं तो क्लास 4 का 100% सिलेबस आएगा, प्रीवियस ईयर का नहीं आएगा। और इसमें 4 सेक्शन के बदले सिर्फ 2 सेक्शन को रखा गया है। कौन कौन से हैं वो 2 सेक्शन? पहला सेक्शन आपको मैथमेटिक्स का मिलेगा, जो कोई प्योर मैथमेटिक्स है। दूसरा हॉट्स। फिर यहाँ पे हॉट्स जो है ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, 5 क्वेश्चन और 2 मार्क्स 10। सेम वही पैटर्न, 35 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, टाइम 60। तो चलो बिना देरी करे हुए हम अपने प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। और जो लास्ट वीडियो के हमारे व्यूवर्स थे ना, वो ज़रूर इसको लाइक कर दो, क्योंकि आपका नाम आने वाला है और कभी भी आ सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ये हमने बता दिया। देखिए, ये हमने आपके लिए एक पीडीएफ डिज़ाइन किया है जो कि हर तरह से इंपॉर्टेंट है। इसको हमने सेक्शन में, जैसे आपको बताया, तो 4 सेक्शन में हमने बांटा है, लॉजिकल, मैथमेटिकल, एवरीडे, अचीवर्स। साथ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिलती है जो कि आपको सिर्फ एग्जाम हॉल में देखने को मिलती है, और प्रैक्टिस ना होने की वजह से कई बच्चे इस पे बहुत सारी गलती कर देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी बच्चा है ना इस पे गलती करे और इस OMR शीट को गलत भर के वो सारे सही क्वेश्चंस का भी आंसर देने के बावजूद रैंक ना आए। ठीक है, तो इसको भी हम देखेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ। इसको क्लिक किया हमने, देखो पहुंच गए हम पहले सेक्शन की तरफ। पहला सेक्शन क्या कहता है? लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग आप देखो, हमने पूरा पेपर ना एकदम आईएमओ के लेटेस्ट स्टैंडर्ड पे बनाया है, जो कि एसओएफ का स्टैंडर्ड है ना लेटेस्ट, उसके ऊपर पेपर है। और ये पीडीएफ आपको मिल सकती है बिल्कुल फ्री। वीडियो को लास्ट तक देखो और बताएंगे कैसे। तो चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन
पेयर ऑफ टर्म्स, इन दो के बीच में ना एक रिलेशनशिप है और सेम रिलेशनशिप इन दो के बीच में है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा ऑप्शन आएगा इनमें से वो सिलेक्ट करना है हमें। तो वो कैसे करेंगे चलिए बताते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे m लिखा है। अब आप मुझे ये बताइए कि m और l के बीच में क्या रिलेशनशिप है। m पहले आ रहा है और l बाद में आ रहा है, ऐसा है? नहीं, पहले क्या आता है? l आता है और फिर m आता है, यानी m यहाँ पे है और ये -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, मतलब एक अल्फाबेट पीछे जा रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ पे b है तो मैं अगर एक अल्फाबेट माइनस जाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा। तो देखो सारे ऑप्शन हमारे ए से शुरू होते हैं। मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ कि मेरा एक इम्पॉर्टेंट है ना एलिमिनेशन मेथड है, वो सिखाता हूँ मैं बच्चों को टाइम सेविंग के लिए, वो आप ज़रूर सीखिएगा। चलिए, ओ के बाद क्या आता है? आर, और यहाँ पे ओ के बाद आता है पी, फिर आता है क्यू एंड देन आर, यानी +3, 3 ऐड कर रहे हैं हम उसमें, तो यहाँ मैं +3 लिख देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है? के के बाद आएगा एल, फिर एम और एन, यानी एन आएगा यहाँ पे, ए एन। अब आप मुझे बताओ कुछ छटा, कुछ एलिमिनेट हुआ यहाँ से? ए एम, ए एन, ए एम, ए एन, यानी कि ए एम वाले सारे ऑप्शन हो गए गलत। आंसर हो सकता है बी और डी में से सिर्फ लास्ट वाला। जब हम देखेंगे एक्स वाई जी, यानी +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो अगले में एस के बाद +1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो टी आ जाएगा, यानी जो आपका वर्ड आया वो ANT आया। ANT ऑप्शन बी में है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने भी सही जवाब दे दिया वो अपना आंसर हमें कमेंट करे, Q1 डैश अपना आंसर बी और नेम, अपना नाम। उन बच्चों का सभी का नाम हम ना अगले वीडियो में कमेंट करेंगे, जैसे कि लास्ट वीडियो में जो हमारे टॉप कमेंटर थे ना, ये देखो उनके नाम ये रहे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इफ द गिवन क्लॉक इज 15 मिनट फास्टर, यानी ये जो समय दिखा रहा है वो 15 मिनट फास्ट है, यानी 8:15, 8:15 हुए हैं इस घड़ी में टाइम अभी, और ये 15 मिनट फास्टर है। देन द करेक्ट टाइम आफ्टर 45 मिनट्स विल बी, 45 मिनट्स के बाद इसका करेक्ट टाइम क्या होगा? तो जो करंट टाइम है वो है 8:15, लेकिन ये 15 मिनट्स फास्टर है, तो अगर मैं इसको 15 मिनट से माइनस कर दूं तो एक्चुअल में टाइम जो हो रहा है वो 8 आवर्स हो रहे हैं। अब इसमें 45 मिनट्स के बाद कितना टाइम होगा? तो 45 मिनट्स ऐड कर दूंगा और टाइम हमारा हो गया 8:45। 8:45 जहां भी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। बच्चों अगर क्वेश्चन 2 का भी आंसर आपने दे दिया है तो Q2 अपना ऑप्शन और अपना नाम लिख के हमें कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम हम लेने वाले हैं। कई बच्चे क्या करते हैं गलती की, 8:15 हो रहे हैं, ये देखा नहीं कि 15 मिनट्स फास्टर है और इसमें 45 ऐड करके 9 बजा दिए उन्होंने, लेकिन कोई ये आंसर नहीं होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन पैटर्न। इसमें कोई एक पैटर्न है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको अपना आंसर बताना है इन ऑप्शन में से। देखो इनके बीच हम एक रिलेशनशिप निकालते हैं, क्या है? 75, और अगर मैं +25 करूं तो ये हो जाता है 100। अगली बार में इसमें अगर मैं +20 करूं तो ये हो जाता है 120। देखो 5 का डिफरेंस यहाँ पे आ गया है ना, तो अगर मैं इसको मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ, क्या पता ये ठीक भी हो जाए और नहीं भी हो। तो अगर मैं इसमें 15 ऐड करूँगा तो यहाँ आंसर होना चाहिए 135। अगली बार में ये घट के 5 + 10 हो जाना चाहिए, यानी 145। अगर इसको ऐड करूँगा तो 145, यानी कि जो मेरा ये तरीका था वो सही था और आंसर होगा बी। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी जिनका हो गया है अपना नाम जरूर कमेंट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। एडुकेशन एक वर्ड दे रखा है, इनमें से
कौन सा वर्ड बन सकता है, आपको ये ढूंढना है। इसके लिए बहुत इजी है, क्या करेंगे हम इस अल्फ़ाबेट को देखेंगे और इसके अंदर है या नहीं, उससे हम इसको काटते चले जाएंगे। ठीक है, डी, डी इज हियर, ई, ई इज हियर, एन, देख एन यहाँ पे है, एन, एन, ओ, ओ, टी, टी। अब ये सेकंड ई है ना, वो इसमें नहीं है कहीं भी, तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं होने वाला है। अगला वर्ड देखते हैं, एक्शन, ए सी टी आई ओ एन, ए सी टी आई ओ एन, है ना, सारे वर्ड्स आ गए, तो एक्शन हो सकता है। आगे डिस्टेंस देख लेते हैं। डिस्टेंस में अगर मैं देखूं तो देखो एस है और इसमें कहीं भी एस नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब ये डायरेक्ट है, डी आई आर ई सी टी, डी आई और इसमें आर है, तो एडुकेशन में आर तो होता ही नहीं है, यानी कि बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे आप करके सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 भी डन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा किसी को टफ लग सकता है, लेकिन इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इन अ क्लास विनी रैंक्स 9th फ्रॉम द टॉप। विनी है कोई, वीडियो को विनी या उसकी फ्रेंड देख रही हो तो कमेंट करना। विनी रैंक्स 9th फ्रॉम द टॉप एंड 14th फ्रॉम द बॉटम, यानी ऊपर से जो है उसकी रैंक जो है वो 9th है और बॉटम से 14th है, सॉरी 14th है। ठीक है, तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास, ये कैसे निकलेगा? मतलब 1, देखो 1 अगर मैं ऐसे करने बैठूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th यहाँ से और बॉटम से 14th, यानी 14th 13th 12 ऐसे करता जाऊं और ज़्यादा हुए तो फिर कैसे निकलेगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? देखो 9th फ्रॉम टॉप है तो 9 प्लस 14th फ्रॉम बॉटम 14th इज इक्वल्स टू 23। 23 हो गए, लेकिन ये आंसर नहीं है, -1 होगा, क्योंकि जो 9th में है वही कॉमन 14th में है, तो एक जो है हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है रैंक फ्रॉम टॉप प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम -1। तो इसका आंसर आ जाएगा 22, यानी कि उस क्लास में 22 बच्चे हैं। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि 35 जो है उसकी 35th रैंक है टॉप से और बॉटम से है 28, ठीक है, तो कितने स्टूडेंट है टोटल क्लास में? तो इन दोनों को ऐड करूंगा मैं, 35 प्लस 28 और -1 कर दूंगा, -1 यानी 62 इस क्लास में बच्चे हैं। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना जो मैंने आपको बताया है। अगर नहीं समझ आया तो रिपीट करो और दोबारा देखो, आपको समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन आएगा जरूर आएगा, तो इसीलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 एक मिरर इमेज है और मिरर इमेज के ऊपर हमने ना पूरी एक वीडियो बना रखी है। मिरर इमेज की वीडियो ज़रूर देखना आप लोग, मिरर इमेज की वीडियो ज़रूर देखना, पूरी हमने सीरीज़ बना रखी है और उसमें हर एक तरह के मिरर इमेज के क्वेश्चन है। तो लेवल का मिरर इमेज क्या होगा? देखो, जब लाइनें इधर की तरफ होती है ना तो मिरर इमेज इधर बनेगा, और जब लाइनें इधर की तरफ हो, ऐसे ऐसे हो, तो मिरर इमेज इधर की तरफ बनेगा। तो आपको किधर की तरफ बनाना है? अभी बताया मैंने, इधर की तरफ। तो मिरर इमेज में एक खास बात होती है, जो मिरर के पास होता है ना वो तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, बस उसकी डायरेक्शन है ना चेंज हो जाएगी। तो एल हमेशा मिरर के पास रहेगा। तो एल उल्टा देखना शुरू करोगे तो एल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एलिमिनेट तो हम नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो ये एल है ऐसे सीधा होके और मिरर इमेज में ऐसे चला जाएगा, तो ऐसे वाला एल आपको ढूंढना है। तो ऐसे वाला एल एक यहाँ पे है और कहीं नहीं है, तो पहली बार में ही एलिमिनेट हो गया और इसका आंसर ए हो गया। अगर दूसरी बार में देखोगे तो ये सेम लिख दिया है, तो मिरर इमेज में तो वैसे भी ये नहीं होगा, और ये नीचे वाला पोर्शन जो है इसमें ऊपर चला गया है,
ऊपर सिर्फ वाटर इमेज में जाता है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। सेम यहाँ नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला गया तो ये भी एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेशन मेथड से भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ए। आराध्या है कोई हमारी वीडियो देख रही हो या उसका कोई भाई या फ्रेंड हो तो कमेंट करना अपना नाम। आराध्या स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। देखो ये मैप होता है जनरल, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। मैप में ऐसे डायरेक्शन होती है। अब हम इसी को रेफरेंस लेते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि आराध्या यहाँ पे है तो नॉर्थ ऊपर की तरफ हुआ, ये 20 मीटर गई। 20 मीटर जाने के बाद उसने एक लेफ्ट टर्न लिया तो लेफ्ट इधर की तरफ ही होगा, लेफ्ट टर्न लिया और 15 मीटर फिर यहाँ पे वो गई। 15 मीटर जाने के बाद देखो ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। शी टर्न्स राइट, तो राइट इधर की तरफ चढ़ गई और ये 10 मीटर की तरफ फिर चढ़ गई। फाइनली शी टर्न अगेन राइट की तरफ, तो राइट की तरफ टर्न हो गई। तो अब ये बताओ कि किस डायरेक्शन में उसका फेस है। राइट टर्न लेके यानी फेस इधर की तरफ है, तो विच डायरेक्शन इज शी इज फेसिंग नाउ। तो कौन सा डायरेक्शन फेस कर रही है नाउ। देखो इधर की तरफ कौन सा डायरेक्शन है, ये है ना, तो इधर की डायरेक्शन ईस्ट है, तो ईस्ट इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ईस्ट, है ना। टफ होते जा रहे हैं ना क्वेश्चन, धीरे धीरे और भी टफ होते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज नॉट एग्जैक्टली एम्बेडेड इन द गिवन फिगर। ये एक फिगर दे रखी है, इसके अंदर कौन सी इमेज नहीं है। पहली कोन, तो कोन आपको पता है सॉफ्टी हम खाते हैं, सॉफ्टी वाला होता है, या फिर बर्थडे का जो कैप होता है उसकी तरह होता है। तो क्या कोन है इसमें, लेकिन पहली नज़र में जब आप देखोगे तो आपको इसमें कोई कोन नहीं मिलने वाला है। तो लेकिन अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, देखो ये एक कोन शेप बन रहा है, यहाँ पे एक कोन शेप बन रहा है, यहाँ पे एक कोन शेप बन रहा है, यानी कि कोन तो इसमें है, कोन इसका आंसर नहीं होगा। फिर अगर मैं सिलेंडर और सर्कल की बात करूं तो देखो सर्कल तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि सर्कल है, तो ये भी नहीं होगा। स्क्वायर, स्क्वायर तो आउटर एरिया भी है और ये वाला एरिया भी जो है वो स्क्वायर है। अब सिलेंड्रिकल शेप की बात करें तो सिलेंड्रिकल शेप जो होता है वो ऐसे 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 और ऐसे होता है, वो वाला शेप ना इसमें आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। एलिमिनेशन मेथड से ऑलरेडी हमने एलिमिनेट कर दिए 3, तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया बी। जिन्होंने भी सही आंसर दिया है वो अपना नाम Q8 के आगे ऑप्शन बी और अपना नाम जरूर लिख के कमेंट करें, अगली वीडियो में आपका नाम आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पेपर इज रिटन एज दिस। पेपर को ऐसे लिखा जाता है $#6 पॉट इज रिटन एज दिस। तो पोटैटो को कैसे लिखेंगे, इसको सिंपली डिकोड करना है। तो इसको देखते हैं, पेपर, पेपर यानी P इज @ ठीक है, इसको सेकंड से वेरीफाई कर लेते हैं। P इज @ तो जहां भी P है वहां हम @ लगा दे, तो इसका आंसर जो शुरू होगा वो @ से होगा। @ हैश गलत, एक एलिमिनेट हो गया। चलो O की बात करते हैं। O को हमने यहाँ पे क्या लिखा है 7, तो यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ भी हो जाएगा 7, यानी सेकंड लेटर 7 और लास्ट भी 7, तो 7 और 7, यहाँ 9 है सेकंड, तो ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ है हैश, ये भी एलिमिनेट हो गया। इसका आंसर हो गया बी। बी इज दी करेक्ट आंसर फॉर Q9। तो Q9 बी, और अगर आपका नाम रोहन है तो आप लिख दीजिएगा रोहन, ऐसे करके अपना नाम कमेंट कर दीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सिलेक्ट द मिसिंग नंबर इफ द सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल 3 फिगर्स। इन तीनों फिगर में ना सेम रूल कोई फॉलो हो रहा है जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है और ये क्वेश्चन मार्क का आंसर निकालना है इन ऑप्शन में से। तो चलिए देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप बन पाता है इनके बीच में। देखो कभी भी मिसिंग नंबर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें आपको एक लॉजिक ढूंढना होता है, और लॉजिक ढूंढ लोगे तो अगला जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको इजीली मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 2, 6, 5 एंड 16, ऐसे ही 3, 5, 7 और 26, तो इनके बीच एक रिलेशनशिप है। क्या है देखो, 5 और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो हो गया 10, और यहाँ पे जो ये 6 है इसको ऐड कर दूं
तो ये हो जाएगा 16। तो 16 इसके बराबर आ गया। एक रूल हमने निकाल लिया, सेम पे दूसरे पे अप्लाई करके देखेंगे, अगर ये फॉलो होता है तो अगले का आंसर भी वैसे ही आएगा। 7 इंटू 3, 3 इंटू 7 21, प्लस यहाँ जो बचा 5, इट विल बी 26। 26 इसका आंसर आ गया 26। यानी ये दोनों जगह सेम रूल लग गए हैं। तो थर्ड के लिए भी सेम रूल लगेगा। क्या है? 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 24। अब यहाँ पे आ रहा है आंसर 34। तो हमने यहाँ क्या किया था, जो नंबर यहाँ था उसको ऐड किया था। 34 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 24 आ जाएगा, तो 10, यानी यहाँ पे 10 होना चाहिए। कैसे? अगर मैं यहाँ पे 10 ऐड कर दूं तो आंसर विल बी 34। तो ये देखो 34 आ रहा है। तीनों जगह हमने सेम रूल को अप्लाई किया और सेम रूल अप्लाई करने के बाद इसका आंसर आ गया सी। क्वेश्चन 10 इज सी। जिन्होंने भी कर लिया है वो क्लैप करेंगे अपने लिए। तो इस तरह से हमने जो पहला सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग का वो कंप्लीट कर लिया और उसके Q10 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो अगली वीडियो में हम करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और लोग कहते हैं कि सर वीडियो लंबी हो रही है, आप शॉर्ट करके दिखाओ। तो देखो भाई, शॉर्ट करके हम कैसे दिखा सकते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि लॉजिकल रीजनिंग अभी करवा रहा हूँ और फिर मैथमेटिकल एवरीडे मैथमेटिक्स ऐसे पार्ट वाइज करेंगे। लास्ट में आपको ये कंप्लीट पीडीएफ भी दिखाऊंगा कि क्या क्या इसमें अवेलेबल है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगली वीडियो में जो इस वीडियो पे कमेंट करेंगे उनका नाम लेने वाले हैं हम। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डियर लर्नर्स, कीप लर्निंग विद ई क्लास गुरु।